स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में पहली दो परिभाषाएं देखने के बाद अब व्यावहारिक बात की ओर भगवान श्री कृष्ण मुड़ रहे हैं। परिभाषाएं जो बताई वो परिभाषाएं कुल मिलाकर ये है कि जो समत्व में रहता है उसकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठित होती है, जिसके सभी प्रकार की इच्छाएं सर्वान मनोगतान कामान, मन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं का उसने पूरी तरह से त्याग कर दिया है, छूट गई है। अपने आप में ही जो संतुष्ट रहता है, उसको किसी बाहरी खिलौने की आवश्यकता नहीं, बाहरी किसी प्रकार के प्रयोजन की मन को रमाने के लिए आवश्यकता नहीं, मन को बाहर रमाना ही नहीं पड़ता है, रमना ही नहीं पड़ता है। इसलिए आत्मैव आत्मना तुष्ट, अपने आप में ही मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है। दुख में मन उसका उद्विग्न नहीं होता और सुख के प्रति उसकी स्पृहा नहीं रहती। हमने कल ये बात भी देखी थी कि तृष्णा और स्पृहा, विषयों के प्रति प्रारंभ में विषयों के प्रति जो इच्छा आसक्ति, उसके प्रति वो प्राप्त करने की जो अपेक्षा कामना जो उठती है, भूख जो उठती है, तलब जो आती है, वह तृष्णा है। और उन विषयों के आस्वादन के बाद में पुनः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य करता है, वह जो चिपकना है मन का और फिर से उसकी कामना करना है, उस भोग से कामना का उत्पन्न होना, जिसको बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि विषयों का भोग करना विषयों को तृप्त नहीं कर सकता इंद्रियों को, क्योंकि यह तो आग में घी डालने के समान है। आग में घी डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं और भड़केगी, तो वो जो और भड़कने की प्रक्रिया है वो स्पृहा है। तो वो विगत स्पृहा हो गया, जिसकी स्पृहा समाप्त हो गई, चली गई है, और उसी कारण से उसके राग भय क्रोध इन तीनों से भी उसकी मुक्ति हो गई है। ऐसा स्थित जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है, क्योंकि वो अभिव्यक्ति के बिना सहज रह सकता है। उसको अभिव्यक्ति के बिना छटपटाहट नहीं होती, गड़बड़ी नहीं होती, मौन वह रह सकता है, क्योंकि उसको अपने आप में ही तुष्ट है, तो उसको बाहर अभिव्यक्ति करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, प्रकट करने की जरूरत नहीं, संवाद के लिए कोई चाहिए नहीं उसको। ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध इतने सहज हो जाते हैं, किसी से भी संबंध जुड़ना यह उसका ममत्व का विषय नहीं रह जाता, वह कर्तव्य के स्तर पर हो जाता है, वह उस आत्मभाव के कारण होता है। उसका संबंध जो जुड़ना है वह आत्मभाव के कारण होता है, और जब आत्मभाव के कारण संबंध होता है, जब द्वैत ही समाप्त हो गया, जब कोई दूजा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई पराया है ही नहीं, तो फिर उसके बीच में घर्षण होगा ही नहीं, और उस घर्षण को दूर करने के लिए किसी स्नेह की अभिस्नेह की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए अनभिस्नेह हो जाता है, स्नेह की आवश्यकता नहीं होती, ये एकात्मता के कारण होता है। और इसलिए सर्वत्र इस प्रकार का अभिस्नेह समाप्त होने के कारण उससे प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ से भी उसकी मुक्ति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। और इसी के कारण वो ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ना बहुत ज़्यादा किसी के प्रति उसको आसक्ति रहती है, ना ही किसी के प्रति द्वेष होता है। उसे कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। यह कैसे संभव होता है? यह संभव होता है तो उसके लिए उदाहरण दिया अगले श्लोक में। जिस प्रकार कूर्मोंगानीव, जिस प्रकार कूर्म कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर ले लेने की, सिकुड़ लेने की, समेट लेने की क्षमता रखता है, बिल्कुल चारों उसके पैर और गर्दन से मुंह भी अंदर ले लेता है, तो बिल्कुल इतना पक्का कवच जैसा वो हो जाता है कि फिर उसको कहीं से कोई बाधा नहीं रहती, कोई शिकार नहीं कर सकता। ऐसा जो कूर्म है, जिस प्रकार वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को सर्वशः पूरी तरह से इंद्रियों को समेट सकता है। किससे समेट सकता है? इंद्रियार्थेभ्यः, उन इंद्रियों के जो विषय है, जिनके लिए इंद्रिया तृष्णा करती है, जिनको प्राप्त करने से हर्ष शोक का अनुभव करती है, उस इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से वो अपने निवृत्त हो जाता है, उन इंद्रियों को उल्टा कर लेता है, उन विषयों के प्रति
विषयों से हटा सकता है, यह क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ये कहा जा रहा है। ये उदाहरण भी बड़ा सुंदर है, अच्छी तरह से समझ में आता है, लेकिन जब करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ा कठिन ऐसा प्रयोग है। प्रत्याहार का प्रयोग, इसको प्रत्याहार कहा है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में ये 5वां अंग है, प्रत्याहार। आहार को उल्टा देना, आहार को उल्टा देना। आंखें बंद करना तो बहुत सरल है, आंखें बंद हो सकती है लेकिन देखना बंद नहीं होता है। आंखें बंद करते हैं और सपने देखने लगते हैं, दृश्य समाप्त नहीं होता है। दृश्य जो है, उस दृश्य के प्रति हमारा जो लगाव है, उसकी जो आसक्ति है, उसकी जो स्मृति है, वो सारी की सारी रिप्ले होती है। उससे आंखों को हटाना, उससे चक्षुवेंद्रिय को हटाना, चक्षुओं को उससे हटाना, ये बड़ा मतलब कहने के लिए बड़ा सरल है। कान भी तो बंद नहीं होते ना, कान तो बंद भी नहीं कर सकते, फिर शब्द के प्रति शब्द से कैसे हटेगा? और हटाना किसको है? हटाना किसको है? मूल बात तो ये है कि हटेगा कौन, इसके माध्यम से ग्रहण कौन कर रहा है। इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों के साथ जो संपर्क है, संबंध है, वह संपर्क और संबंध बन किससे रहा है? संपर्क के लिए हमारे करण है, जो बाह्य करण है, आंखें हैं। आंखों से दृश्य के साथ हमारा संबंध होता है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश परावर्तित होकर के किसी भी वस्तु से हमारी आंख में जाता है। आंख का जो पर्दा है, जो रेटिना है, उसके ऊपर उस प्रकाश के प्रतिबिंब पड़ता है, उसका एक प्रतिबिंब, उसकी छाया पड़ती है। उस छाया को उस रेटिना से, उस आंख के पर्दे से जुड़ी हुई जो हमारी नस है, वो नर्व, वह स्नायु, उसको वह स्नायु तंत्र उसको ले जा करके अपने मस्तिष्क में संदेश देती है। और मस्तिष्क में जो अपना दृष्टि केंद्र है, वह दृष्टि केंद्र उस प्रतिमा को समझता है और कहता है कि हमको ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ये तो संपर्क का साधन है, ये तो हम समझ रहे हैं। आंखें खुली है, सामने चीजें है, लेकिन हमको दिखती नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार कोई चीज रख करके भूल जाते हैं और फिर देख रहे होते हैं, सामने होती है और दिखती नहीं है। या सड़क पे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर दूसरे को यही पूछते हैं, क्या अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या? और वो कहते हैं दिखता तो है लेकिन अभी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्या हो गया? कान के पर्दे का भी ऐसा ही है। आवाज हो रही है, पंखे की आवाज हो रही है, तो वो कान के पर्दे पर जाकर के उसके कंपन लग रहे, वो आहत ध्वनि जो आघात से कंपन उत्पन्न हो रहे हवा में, वो जाके कान के पर्दे पर हो रहे, पर्दे में भी कंपन आ रहे, और उन कंपनों को फिर वही नस ले जाकर के आपके मस्तिष्क में जो केंद्र है, श्रवण केंद्र, वहां जाकर के उसका संदेश दे रही है और पता चल रहा है आवाज है। लेकिन क्या वास्तविकता में हमको इस माध्यम से आवाज सुनाई देती है? फिर पीछे से कोई आवाज दे रहा होता है और हमको पता नहीं चलता, अरे मैंने सुना ही नहीं। क्या कान खराब हो गया है? क्या नहीं, कान तो ठीक है। दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, दिमाग तो ठीक है। कान भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, फिर आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? तो हमारा उत्तर होता है, नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। यानी क्या नहीं था? तो यानी हमारा मन उस समय इंद्रिय के साथ संलग्न नहीं था, इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं था। मन जब इंद्रियों के साथ होता है तभी वह विषय को ग्रहण कर सकता है। मन के बिना इंद्रिया अपने आप विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए मन इंद्रियों से सूक्ष्म है, वह मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता है। इंद्रियार्थेभ्यः, उन इंद्रियों के विषय, इंद्रियार्थ, अर्थ मतलब का हेतु, का उद्देश्य, का लक्ष्य, मतलब इंद्रियों का हेतु क्या है? विषय है। उन विषयों को वो ग्रहण करता है। प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना, चक्षुवेंद्रिय दृश्य को ग्रहण करती है, श्रवणेंद्रिय शब्द को, ध्वनि को ग्रहण करेगी। ऐसे एक एक इंद्रिया एक एक विषय को ग्रहण करेगी। ये ग्रहण करने की प्रक्रिया मन के द्वारा होती है। आगे आता है भगवद गीता में श्लोक आता है, अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते। मन के अधिष्ठान से विषयों का उपसेवन किया जाता है। ये मन का अधिष्ठान हटाना है, इंद्रियों को उल्टा करना है, इंद्रियों को समेटना है। इसका मतलब है मन की दिशा को, मन का उस इंद्रियों के साथ संलग्न होने इसको हटाना है। और हटा करके कहाँ लगाना है?
हटाएगा, हटा तो तभी पाएंगे जब उसको कहीं और लगाएंगे। उसका सबसे सरलतम तरीका यह है कि उसको कहीं और लगाना पड़ेगा। कहीं और लगाने से ही मन विषयों से हटेगा। विषयों से हटाने की प्रक्रिया करते जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं देखना है ऐसे करके आंखें बंद करेंगे तो भी अंदर दृश्य दिखते रहेंगे, रंग दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के रंग दिखेंगे। आंखें बंद करके देखिए, थोड़ी देर में आंखों के सामने रंग, और ये प्रकाश का खेल होता है, अलग अलग प्रकार के रंग, सारे इंद्रधनुषी रंग दिखने लगते हैं आंखों के सामने। इसलिए उन रंगों से नहीं हटेगा मन हमने बाहर का दृश्य देखना बंद कर दिया, कान भी बंद कर दिए, मन को वहां से हटा दिया। हटा के कहां? शून्य में लगाना। वह निर्विकल्प समाधि की स्थिति तो योग के द्वारा बड़े साधना के बाद में आती है। फिर उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका है कि हम उसके किसी और बात में लगाएं। तो कहा उसको धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का प्रशिक्षण दिया जाए। मन को स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी हमारे इंद्रियों का हमको प्रशिक्षण देना है। इंद्रियों को हमें वास्तविकता में ग्रहण करने का प्रशिक्षण देना है। जब इंद्रियों को हम ग्रहण करने का प्रशिक्षण देंगे तब इंद्रियों से मन को हटाना संभव होगा। उल्टी बात है, मन के द्वारा इंद्रियां ग्रहण करती है, इसलिए कछुए के जैसे इंद्रियों को अंदर समेटना यदि है तो हमको पहले मन के द्वारा इंद्रियों को ग्रहण करने का सही प्रशिक्षण देना पड़ेगा। हम वास्तविकता में सही ढंग से इंद्रियों को प्रशिक्षित ही नहीं कर पाए हैं। इंद्रियों को हमने अनुशासित ही नहीं किया, प्रशिक्षित ही नहीं किया, इसलिए इंद्रियां हमारे मन का कहना नहीं मानती है। उल्टी स्थिति है, मन इंद्रियों का कहना मानता है, मन इंद्रियों के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का प्रशिक्षण नहीं। बहुत सरल सी बात है। क्या आंखों से हम बिल्कुल सूक्ष्मता से भेद करने लायक चीजों को देख पाते हैं क्या? इसका प्रशिक्षण खुद को देना। दो चीजों का, इंद्रियों को दो चीजों का प्रशिक्षण देना होता है। एक तो इंद्रियों की क्षमताओं का विस्तार करना होता है, कितने बड़े विस्तार के साथ हम देख पाते हैं, एक साथ कितने बड़े क्षेत्र को हम देख सकते हैं। वास्तविकता में हमारे आंखों की स्थिति, आंखों की जो क्षमता है, मनुष्य के आंखों की क्षमता, और कुछ प्राणी होते हैं जिनकी आंखों की क्षमता और अधिक होती है। जैसे मेंढक के आंखों की क्षमता और अधिक होती है, उसकी आंखें बाहर होती है, तो मेंढक की आंखें लगभग 270 डिग्री तक देख सकती है। मनुष्य की आंखें बहुत, यदि व्यवस्थित उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए तो पूरे 180 डिग्री में देख सकती है। ये दोनों हाथ ऐसे रखे हुए आंखों से हम इन दोनों हाथों की उंगलियों को देख सकते हैं, यदि हम अपने आप को प्रशिक्षण दें। त्राटक का प्रशिक्षण इसी के लिए होता है। जत्रुट त्राटक के प्रशिक्षण में यही प्रशिक्षण दिया जाता है, हमारे चक्षवेंद्रिय का विस्तार कितना हुआ है। इसलिए सबसे पहला जो प्रशिक्षण देना है वो प्रशिक्षण देना है एक्सपांशन का, विस्तार का प्रशिक्षण। हमने हमारी इंद्रियों को विस्तार का प्रशिक्षण नहीं दिया। हम कितना दूर का, कितना अधिक से अधिक सुन सकते हैं, इसका प्रशिक्षण देना। उसके लिए प्रशिक्षण वास्तविकता में आंखें बंद करके, कान पर पूरा एकाग्र करके और दूर की आवाजें सुनने का प्रयास करना, और आपको पता चलेगा कई किलोमीटर दूर की आवाज भी आप सुन सकते हैं। इतनी क्षमता आपके कान के अंदर है। कई बार हम छात्रों को सिखाते हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। अध्ययन का प्रशिक्षण देते समय, साइंटिफिक लर्निंग का प्रशिक्षण देते समय हम उनको प्रशिक्षण देते हैं इंद्रियों का उपयोग कैसे करना। तो उसमें एक प्रशिक्षण है कि आप जहां पढ़ाई करते हुए बैठे हो, वहीं से आप बैठे बैठे किसी चलती हुई आवाज पे, किसी मूविंग साउंड पे, चलती हुई आवाज पे अपने मन को एकाग्र करो। जैसे आप बैठे, आंखें बंद कर ली और कोई मोटरसाइकिल जा रही है, कोई स्कूटर जा रही है, कोई कार जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, ऐसे किसी आवाज को पकड़ लीजिए और फिर अपने मन को उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आंखें बंद करके, और उस आवाज के साथ साथ कितने दूर तक आप जा सकते हैं ये देखिए। आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको बाकायदा उसने किस तरफ टर्न लिया, अब कहां गया, और कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर तक आप उस वाहन को छोड़ करके आ सकते हैं, धीरे धीरे जब क्षमता बढ़ती है तब। यह है इंद्रियों का विस्तार। इसलिए सबसे पहले एक्सपांशन, हमारे इंद्रियों का विस्तार होना चाहिए, और दूसरा परसेप्शन जो हमारा है वह सटीक होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, उसके अंदर सूक्ष्मता आनी चाहिए। कितनी सूक्ष्मता से
इसलिए बुद्धि के लिए बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार। यहां पर बुद्धि मन के ही अंग के रूप में है। ये बुद्धि जो यहां जब हम कहते हैं उसके लिए हम कौन सा विशेषण इस्तेमाल करते हैं? हम विशेषण इस्तेमाल करते हैं कुशाग्र बुद्धि। वह बालक कुशाग्र बुद्धि का है। कुशाग्र यानी का कुशा का जो नोक होता है, सुई के समान जो चुभ जाता है, उतनी सूक्ष्म उसकी दृष्टि है। यानी वह सूक्ष्मतम भेदों को समझ सकने की उसने क्षमता अपने इंद्रियों में विकसित की है। मन के द्वारा इंद्रियों से ग्रहण करने में हमने पहले इंद्रियों का प्रशिक्षण ही नहीं दिया, इसलिए कूर्म की तरह अंदर लेना तो बात की बात है। पहले उन इंद्रियों को, इसलिए हमने कुछ दिन पहले बात करते समय देखा था कि भोग करना हम जानते ही नहीं है। इसका कारण ये है कि भोग करने का काम जिन इंद्रियों को करना है, उन इंद्रियों के साथ हम मन को एकाग्र करके उस इंद्रियों का कंट्रोल पहले मन में लाए। और वो कंट्रोल लाने का ये तरीका है, एक तो विस्तार और दूसरा सूक्ष्मता। सूक्ष्मता से जब परसेप्शन अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा, जब हमारी ग्रहण करने की क्षमता एकदम सूक्ष्म हो जाएगी, तब हम बहुत ऐसी अतीन्द्रिय चीजों को भी ग्रहण करने में सक्षम हो जाएंगे। यह प्रशिक्षण होता है। सारे जितने प्रोफेशंस, व्यवसाय कहे जाते हैं ना, उन व्यवसायों में ये इंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और वो प्रशिक्षण आ जाता है तो उसके बाद वह सूक्ष्मता आती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों को समझने की क्षमता आती है। फिर वो जो जिसको उस प्रकार की आदत हो जाती है, वो डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, तो उनको 1 मिलीमीटर का भी फर्क होगा तो उनको दिख जाता है, अरे ये तो तिरछा लगा है, बैनर तो तिरछा लगा है। वो कहते नहीं नहीं भैया, ये तिरछा नहीं है, तो एकदम सीधा है, पक्का। मैंने कहा नाप लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 2 सूत इधर से नीचे है। दृष्टि विकसित हो जाती है। वो दृष्टि कैसे? वो सूक्ष्मता की दृष्टि है। वैसे ही कानों की सूक्ष्मता की दृष्टि, जो गाने वाले आदि होते हैं उनको कानों से एकदम पता चल जाता है। इतना ही नहीं, गाने वाले ही नहीं, जो जिस प्रकार का कोई मशीन का काम करते रहता है, तो उस मशीन की आवाज के साथ उसकी जो सूक्ष्मता हो जाती है, थोड़ी सी आवाज बदलती है, उसको समझ में आ जाता है गड़बड़ है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के बारे में बताते हैं, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े इंजीनियर, उनके बारे में घटना बताते हैं कि एक बार वो ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे, और ट्रेन में बैठ करके जाते समय उनको आंखें बंद करके बैठे थे, और आंखें बंद करके बैठे थे तो साथ में जो लोग थे उनको पता नहीं था विश्वेश्वरैया है करके। कुछ को पता था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। ये आंखें बंद करके बैठे थे, किसी ने कुछ देखा नहीं। अचानक ये आंखें बंद करे बैठे बैठे उठे, और उठ करके उन्होंने चेन खींच दी, और चेन खींच दी तो गाड़ी रुक गई, ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई तो वो गार्ड आया, और यहाँ इस डिब्बे से चेन खींची थी, किसने चेन खींची वो फाइन करने के लिए आया। तो कहले किसने चेन खींची? तो बोले इन्होंने चेन खींची। उन्होंने कहा मैंने चेन खींची। तो कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे चेन खींच दी, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। बोले वो जुर्माना वर्मा तो ठीक है, लेकिन चेन मैंने क्यों खींची ये तो पहले पूछो। बोले हाँ ये बताइए क्यों चेन खींची। बोले तुम्हारे गाड़ी के इंजन से इतने गज के ऊपर, 250 गज के ऊपर पटरी टूटी हुई है, उखड़ी हुई है, और यदि ट्रेन नहीं रुकती तो एक्सीडेंट हो जाता, तुम जाकर के उसको देख लो। तो कहने लगे फालतू की बातें करते हो, ऐसे कोई बता सकता है क्या? कुछ भी कहते हो, ऐसे नहीं हो सकता, तुम फालतू झूठी बातें मत बोलो। बोले ठीक है, झूठ होगा तो मैं भर दूंगा, लेकिन आप जाकर के चेक तो कर लो। और उन्होंने चेक किया तो एग्जैक्ट उसी दूरी पर, और वो पटरी टूटी हुई थी। तो वो गार्ड ने कहा अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा, तुम कौन से बड़े योगी हो? बोले योगी होगी नहीं, मैं तो वैज्ञानिक। फिर लोगों ने उनको पूछा कि क्या ऐसी क्या बात हुई, आपको कैसे पता चला? बोले नहीं, मैं आंखें बंद करके बैठा था, तो वैसे ही मेरा मन गाड़ी की जो धड़ आवाज आती है, पहिए की जो आवाज आती है, उस आवाज के ऊपर ऐसे ही मैंने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, और जब कॉन्सेंट्रेट किया तो उसकी लय को पकड़ लिया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी को मैं अपने मन ही मन काउंट करके सेकंड्स में नाप रहा था, और उसके अंदर मेरा मन रम गया, और मैंने उसको गणना करना शुरू कर दिया। तो अचानक वो गति बदल गई, वो गाड़ी की आवाज करने की गति बदल गई। और गाड़ी की आवाज करने की गति बदल गई तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पटरी के साथ में उसका जो संबंध आ रहा है पहिए का, उस संबंध की कठोरता में परिवर्तन आ गया। और फिर ध्यान आया कि ये तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, तो इसका मतलब वो पटरी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसमें आधार नहीं है। इसलिए मैंने अब ये सारी बात जो उन्होंने एक्सप्लेन की है, ये सारी की सारी कोई इतने स्लो मोशन में हुई नहीं थी, वो उनके अंदर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को वो प्रशिक्षण मिल गया, वह सूक्ष्मता का प्रशिक्षण मिल गया। ये प्रशिक्षण हम सबके अंदर थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और ये ध्यान नहीं देते इसलिए इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमारे मन का नियंत्रण नहीं होता है। फिर इंद्रियां तय करती है कि हम क्या विषय ग्रहण करेंगे,
फिर इंद्रियों की आदत लग जाती है, लत पड़ती है। इसलिए मन को भी प्रशिक्षण है ये कि इंद्रियों का कैसे उपयोग करे, और इंद्रियों को प्रशिक्षण है कि वो मन की बात को माने। ये प्रशिक्षण हमको इंद्रियों के सही वास्तविक उपयोग से कर सकते हैं। ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार का ये अर्थ है, प्रत्याहार का ये अभ्यास है। प्रत्याहार के अभ्यास में त्राटक आता है। त्राटक का अभ्यास करते टकटकी लगा करके चीजों को देखते हैं, वो प्रत्याहार का अभ्यास है। किसी डिजाइन को हम देखते हैं तो उस डिजाइन की बारीकी को देखने की आदत डालना, उसके तरफ ध्यान से देखना और उसकी सूक्ष्मता को समझना, ये अपनी आंखों को प्रशिक्षण देना। आंखों का प्रशिक्षण नहीं है केवल, ये मन का प्रशिक्षण है कि किसी भी चीज को सूक्ष्मता से देखना। इसलिए व्यवस्थित ढंग से आहार को ग्रहण करना, और उस आहार के अंदर का हेतु समाप्त हो गया। अब जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखते समय उसके पीछे की कामनाएं समाप्त हो जाती है। आप जब इंद्रियों का व्यवस्थित उपयोग करने लगते हैं तो उस उपयोग के अंदर इतना ध्यान रहता है कि उसके पीछे की कामना हट जाती है, फिर उसके पीछे का लगाव, उसके पीछे की आसक्ति, उसके पीछे की ममता हटने लगती है। और तब आप जब चाहो तब इंद्रियों को बाहर की जगह अंदर की ओर भी मोड़ सकते हैं। इसलिए फिर उसका अगला प्रशिक्षण होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। हम योगासन करते हैं, कई प्रकार के योगासन करते हैं, और फिर योगासनों में हमको लगता है कि शरीर को लचीला बनाने के लिए हाथ पांव को हिलाना योगासन है, इसलिए हम वैसा करते हैं। वास्तविकता में योगासन यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का प्रशिक्षण है। पहले हम क्या करना चाहिए, पहले स्थूल पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाता है योगासन में। वास्तविकता में जब योगासन, केवल आसन करना अलग बात है, हाथ ऊपर किया तो आसन हो गया, लेकिन हाथ ऊपर करते समय यदि हाथ ऊपर करने की पूरी प्रक्रिया में मन एकाग्र होता है और हाथ ऊपर करते समय क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, मांसपेशियां कहाँ से बदल रही है, उनके अंदर किस प्रकार का मोड़ आ रहा है, क्या मांसपेशियों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, मेरे कपड़े का मेरे त्वचा से हो रहा स्पर्श, इसको जब अनुभव करने लगते तब वो योगासन होता है। इसलिए पहले स्थूल मांसपेशियां ठोस, उसके ऊपर कहते हैं कि उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, देखो किस तरफ खिंचाव है, यहां से पूरी तरह से अब आपकी मांसपेशियां खिंची हुई है, अंदर से उसको देखिए, आंखें बंद करके देखिए, मन के द्वारा देखिए, आपके आंखों के सामने मांसपेशियों का खिंचाव आपको दिखेगा स्थूल के ऊपर। फिर कहते हैं और अधिक आपको अभ्यास हो गया, अब उसके बाद वो योग का सही प्रशिक्षक होगा तो वो धीरे से दूसरे तीसरे दिन उसकी सूचनाओं में आ जाता है। आपको पता नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन वो सूचनाओं में आपको बता रहा है। अगली बार सूचना देते समय आप मांसपेशियों को तो आप देखने लगे, तो अब उसको पता है अर्धकटी चक्रासन करते समय हाथ ऊपर जाता है तो आपने मांसपेशियों को देखना शुरू कर दिया। अब आपके चेहरे पर दिखता है मांसपेशियां, वो सूचना बदल देता है। वो सूचना कहता है अब आप ध्यान से देखिए, जब आपका हाथ ऊपर गया तब आपके रक्त का प्रवाह कैसे हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सारे उंगलियों के छोरों से रक्त नीचे आ रहा है, उंगलियों के अंतिम छोरों में रक्त के प्रवाह को बिल्कुल सिमट, ये सूचना आ जाती है। अब सूचना क्या होगी, स्थूल से सूक्ष्म में चली गई। ठोस मांसपेशियों की जगह, सॉलिड की जगह अब लिक्विड में आ गया, तरल पदार्थ में आ गया। आप उस रक्त के प्रवाह को देखिए, सूक्ष्म की ओर मन को ले जाइए, तब वो योगासन है। उसके आगे की स्थिति में कहते हैं और अधिक सूक्ष्म में जाइए, फिर कहते हैं श्वास की तरफ ध्यान दीजिए, और अधिक सूक्ष्म में जाइए। आपके जो स्नायविक प्रवाह हो रहे हैं, आपके जो नर्व्स के अंदर में जो लेन देन हो रहा है, उसके अंदर देखिए, और अधिक सूक्ष्म में जाइए। प्राण का, चेतना का प्रवाह कैसे प्रवाहित हो रहा है। शवासन में आप लेटे हुए और आपको सूचना मिलती है, अपने चेतना के प्रवाह को देखिए, आपके प्राण के प्रवाह को देखिए, किस प्रकार आपका प्राण प्रवाहित हो रहा है। कहां से शुरू किया, मांसपेशी से। स्थूल से लेकर सूक्ष्म की ओर ग्रहण को ले जाने का यह जो मन का प्रशिक्षण है, यह वास्तविकता में योग है। यह कूर्मोंगानीव सर्वशः करने की पूर्व तैयारी है। स्थित प्रज्ञ का इतना ध्यान अपने मन इतना अधिक केंद्रित होता है, उसका इतना इंद्रियों पे नियंत्रण होता है कि वह जब चाहे तब इंद्रियों को समेट लेता है और फिर बाहर के जगत से उसका संपर्क टूट जाता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये बात हमको दिखाई देती है। रमण महर्षि के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग दिखाई देते हैं, अनेक ऐसे महात्मा। मेरा सौभाग्य रहा केंद्र का काम करते समय खूब मेरे को जगहों पर जाना पड़ा। मैंने अनेक ऐसे महात्माओं को, योगियों को देखा है कि जो कभी भी किसी भी समय अपने इंद्रियों को समेट सकते हैं, किसी भी समय। ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। अभी चूंकि हमने इंद्रियों को प्रशिक्षण नहीं दिया, इसलिए इंद्रियों को समेटना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए डायरेक्ट उसको समेटने की कोशिश करेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, ये तो असंभव।
आंखें बंद करने से हमारा चक्षुवेंद्रिय से मन को नहीं समेटा जा सकता। हमारा अनुभव है, कोई झूठी बात नहीं है, हमको सामने दिखता है, हम प्रयास करते नहीं होता है। पूजा करते समय हम आंख बंद करते नहीं होता है। कोई सोने के लिए आंखें बंद करते नींद नहीं आती है, नींद खुल जाती है एक बार तो फिर उसके बाद में फिर से नींद आने के लिए कितने प्रपंच करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने इंद्रियों को प्रशिक्षित ही नहीं किया है वास्तविकता में। एक बार अजमेर में हमारा व्यक्तित्व विकास शिविर लग रहा था, तो छोटे छोटे बालकों को लेकर के माता पिता आ रहे थे। जिस दिन लगता है शिविर, उस दिन जब एंट्री होती है, उस दिन का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ एंट्री चल रही थी, लोग बैठ करके उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और वहीं पास में मैं खड़ा था। माता पिता आते थे, सब छोड़ के जाते थे, तो उनकी बातें सुनना बच्चों से बड़ा आनंद आता है। 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बच्चों को, अपने 10-12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे को दूर छोड़ना, ये माता पिता की भी परीक्षा होती है। बच्चों की तो जितनी परीक्षा होती है उससे अधिक माता पिता की होती है। वो हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ते रहते हैं, हम बीच में आके मिल सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकते। अब आप समापन में, अरे बाप रे 7 दिन हम उसके बिना कैसे रहेंगे? हम फिर उनको बताते कार्यकर्ता कि वो आपके बिना कैसे रहेगा, इसका भी तो सोचो, आप कैसे रहेंगे, ये छोड़ो, लेकिन आप बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करोगे वगैरह। एक IAS था, वहाँ रेवेन्यू बोर्ड का ऑफिस है राजस्थान का, उस रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर था, IAS ऑफिसर। उसको कहीं से पता चला होगा कि बड़ा अच्छा ये व्यक्तित्व विकास शिविर होता है, और उसने अपने दोनों बच्चियों को वहाँ भेजने का निर्णय किया। अब IAS ऑफिसर, दोनों पति पत्नी IAS ऑफिसर, तो अपना वो अहंकार लेकर के सब जगह पर, वो ऑफिस छूटता नहीं ना, वो कुर्सी साथ में चलती है, तो IAS की कुर्सी साथ में लेकर के वो वहाँ पर आए। अब मैं वो कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत में दूर से देख रहा था, सारे मज़ेदार जो उनका तरीका है। पहले तो वो उनका गार्ड आया, और वो साहब आए हैं, ये आए, तो हमारे वो नाना जी वहाँ पर, शिवराज शर्मा जी, वो बड़े मस्त रेलवे से रिटायर हुए अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में। और अच्छा साहब आए तो बुलाओ, बोलना यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसको लगा कि वो जाएंगे लेने के लिए IAS ऑफिसर को, कोई गया नहीं। वो IAS ऑफिसर बच्चों को लेकर, बाकी पेरेंट्स जैसे तू, तो वैसे उसका व्यवहार हुआ उसके साथ में। तो उसने जाकर के सारे कमरे देखे, और यहाँ पर आपने वो कछुआ छाप नहीं लगाई, और यहाँ तो मच्छर है, और बच्चों को मच्छर काटेंगे, और पलंग तो है नहीं, नीचे सोना पड़ेगा, हमारे बच्चे तो कभी नीचे सोए नहीं। तो कहा भैया व्यवस्था तो ऐसी रहेगी, इसमें बदल नहीं आएगा ना, इनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था होगी। ये दोनों बहनों को एक ग्रुप में डालो, आपने अलग अलग ग्रुप में डाला, नहीं वो तो अलग ही गणों में रहेंगे। तो चल रहा था वो अपनी अकड़ में, मैं दूर से देख रहा था, कार्यकर्ता हैंडल कर रहे थे। जब तक कोई समस्या नहीं तब तक अपन उलझते नहीं, साइड में खड़े होकर के देख रहे थे। इतने में उसने कहा कि आप इससे इतना सब कुछ करवा रहे हो बच्चों से, इसमें सिखाओगे क्या बच्चों को, ये तो बताओ। अब लगा उनको कार्यकर्ताओं को कि इसका उत्तर इसको थोड़ा ढंग से मिल जाए तो ये थोड़ा सेटिस्फाई होकर के जाएगा, वैसे ही बड़ा रुष्ट हुआ है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मेरी तरफ भेज दिया कि मुकुल भैया आप समझाओ इनको कि इस शिविर में क्या मिलेगा। तो मैंने उनको कहा कि इस शिविर में हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो एकदम गुस्सा आ गया उसको, बोले क्या मतलब, हमारे बच्चों को इतना भी नहीं पता? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पता। खाना कैसे खाते बिल्कुल नहीं पता। बोले कैसे नहीं पता, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा। मैंने कहा आपको पता हो तब तो आप उनको सिखाओगे, आपको खुद को कहाँ पता है कि खाना कैसे खाया जाता है, बैठा कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मैं तब से आपको देख रहा हूँ, इतने वृद्ध व्यक्ति के साथ आप किस टोन में बात कर रहे हो, आपकी बच्चियां वही देख रही है। मैंने कहा आप अपने पिता से भी ऐसी बात करते हैं? मैंने कहा यही इन बच्चों को सिखाया जाएगा कि आप अपने अहंकार को घर छोड़ करके आइए, जहां आए वहां उसके। वो इतना पानी पानी हो गया, इतने गुस्से में था, 1 मिनट में शांत हो गया। फिर मैंने कहा ये तो दूसरी बात हुई। मैंने कहा आप बताइए, आप भोजन ग्रहण करते समय, भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन मंत्र करते हैं घर में? बोले नहीं हम तो नहीं करते। मैंने कहा हाँ यही इन बच्चों को सिखाया जाएगा, क्यों भोजन मंत्र करना ये भी सिखाएंगे। बोले क्यों किया जाता है? मैंने कहा आपको शिविर अटेंड करना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी सिखाएंगे यहाँ पर बैठे बैठे। तो बोले फिर मेरे लिए कब शिविर लगेगा? मैंने कहा वो तो हम बाद में बता देंगे, अभी तो बच्चे सीख के आएंगे, उनसे पूछ लेना भोजन मंत्र क्यों किया जाता है, बच्चे आपको सिखा देंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन ये वास्तविकता है, हम इस पूरी शिक्षा प्रणाली में, जीवन में, इन जीवन की सामान्य बातों का प्रशिक्षण नहीं दे रहे। हमने अपने इंद्रियों को प्रयोग करने का प्रशिक्षण ना बच्चों को दिया, ना अपने आप को दिया। इसलिए इंद्रियों के ऊपर से हमारा नियंत्रण नहीं रहता, और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होने के कारण, ये तो अभी अपन ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण देना फिर भी थोड़ा सा सहज है। कर्मेंद्रियों का नियंत्रण और कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण तो ये और कठिन है।
कब बोला जाए, कैसे बोला जाए, कब चला जाए, कैसे चला जाए, हाथ का उपयोग क्या है, उसको पाणी क्यों कहते हैं, कर्म करने के लिए इसलिए वो कर्म करने वाले कर है, इसलिए वो कर्म करने का कर इसलिए क्योंकि वो कर्म कर सकते हैं, करने की क्षमता है। पाणी क्यों है, क्योंकि वो दूसरे को अपना सकते हैं, इसलिए पाणी है, ग्रहण कर सकते हैं। दान, ये जो सारी बातें इन हाथों से, देने के लिए हाथ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हाथ इसलिए है कि देते रहो। अब वो देना कहां प्रशिक्षण दिया हमने, हाथों को, पैरों को, बाकी अपने मलमूत्र विसर्जन के ऊपर हमारा कितना नियंत्रण है, प्रजनन के ऊपर, सारे इंद्रियों का प्रशिक्षण हमने इंद्रियों के प्रशिक्षण के प्रारंभ ही नहीं किया। वास्तविकता में भारतीय शिक्षा पद्धति जो थी, वास्तव में थी जो बहुत, मतलब 1823-24 तक इस देश में वही शिक्षा पद्धति चलती थी। उस शिक्षा पद्धति ने इन छोटी छोटी बातों का प्रशिक्षण दिया जाता था, यही शिक्षा थी। जानकारियों को अब दिमाग में भर देना ये शिक्षा ही नहीं थी। ये जानकारियों को दिमाग में भर देने से कुछ नहीं होता है, वो सारा का सारा अव्यवस्थित हो जाता है। कितना आहे का माहित नाही, आतमध्ये माझ्या पॅन्ट मध्ये किल्ली असेल, करा पॅन्ट मध्ये तो इस प्रकार का प्रशिक्षण हमने दिया ही नहीं। हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति यह प्रशिक्षण देती थी, मन को एकाग्र करने का प्रशिक्षण, इंद्रियों को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण, इंद्रियों के प्रयोग का प्रशिक्षण। इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करना ये जब सीखेंगे तभी उनको समेटना सीखेंगे। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है पतंग और डोर का। पतंग को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए डोर होती है। डोर के द्वारा पतंग को नियंत्रित किया जाता है। पतंग को मोड़ना है, पतंग के पास तो हमारा हाथ नहीं जा सकता, वो तो आकाश में ऊंची उड़ रही है, लेकिन हमारी डोर हमारे हाथ में। डोर को एक छोटा सा झटका देते हैं और पतंग उसकी दिशा मोड़ती है। इंद्रिया पतंग के समान है, डोर मन है। मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है, लेकिन जब पतंग में हवा भर जाती है तो फिर वो डोर को खींचती है। और पतंग जब डोर को खींचती है उस समय हवा उसको लग जाए और उस हवा में पतंग जब डोर को खींचने लगे, उस समय पतंग का नियंत्रण नहीं हो सकता। अब हम उस समय नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उस समय हम डोर को खींचातानी करेंगे तो डोर टूट जाएगी, पतंग कट जाएगी। इसलिए डोर के द्वारा पतंग का नियंत्रण करने का प्रशिक्षण पहले देना पड़ेगा। पहले पतंग को उड़ाना, ढील देना, ये भी डोर को सिखाना पड़ेगा, तब टाइट कर सकते। ढील ही नहीं देंगे तो टाइट ही नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियों को कूर्म के समान अंदर समेटने का प्रशिक्षण देने से पहले इंद्रियों को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना, तब तो लगाम हाथ में आएगी, तब तो चाहे जब अंदर खींच सकेंगे। इसलिए जो उसका इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों का जो अर्थ है, जो हेतु है, क्या हेतु है इंद्रियों का? ग्रहण करना, कर्म करना। ज्ञानेंद्रियों का हेतु है, उद्देश्य है, अर्थ है। किसके लिए वो है? ग्रहण करने के लिए। इसलिए सही ढंग से ग्रहण करना, अधिक से अधिक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यह दोनों बातों में ग्रहण करने का हमको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ये जब हो जाता है तब हम इंद्रियों को समेट सकते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं केवल इंद्रियों को रोक लेने से काम नहीं चलेगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों को ग्रहण करना बंद कर दिया, निराहार हो गए, विषयों से इंद्रियों को हटाने की क्षमता आ गई। क्या इससे काम चल जाएगा क्या? भगवान श्री कृष्ण कह रहे नहीं। स्थित प्रज्ञ में ये केवल ये विषयों, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण की बात नहीं है, क्योंकि केवल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने से भी मन तो उसमें ही लगा रहेगा। तीसरे अध्याय में श्लोक आता है जिसमें उसके परिभाषा की मिथ्याचारस्य उच्यते। वह तो मिथ्याचार है जिस समय इंद्रियों से मन को हटा करके और मन में उसका स्मरण करते रहते। इंद्रियों से हटा लिया और मन में उसके बारे में विचार करते रहेंगे। इसलिए यहां पर कहा कि उस विषयों में जो रस है, उस विषयों से जो जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो आसक्ति है, उस विषयों के साथ जो इंद्रियों का संपर्क है, वो रस वर्जम, उसका भी वर्जित होना, उसको भी समाप्त करना है। जड़ से इंद्रियों का विषयों के अंदर का रस समाप्त करता है। रस वर्जम रसोपी अस्य, रस में से भी उसका रस वर्ज हो जाता है। मतलब वो जो आसक्ति है विषयों के साथ में, जो तृष्णा पैदा करने वाला जो उसके अंदर जो
मुझे अच्छा लगता है, पसंद है, जो लाइक है या जो डिसलाइक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, देखते ही घिन आ जाती है, देखते ही मेरे को देखते ही उल्टी होने लगती है, इतना उसके साथ में। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, हमारे एक कार्यकर्ता थी बहना, वो कहते दूध को देखते ही मुझे उल्टी आ जाती है, दूध मैं नहीं पी सकती। हमने धीरे धीरे उसको प्रशिक्षण देकर के दूध पीना सिखाया। दूध पीना भी सिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मन उसके अंदर इतना ज्यादा, उसके अंदर द्वेष है, उसको ऐसी वितृष्णा हो गई कि दूध को देखते ही उल्टी आ जाती। ये भी स्थिति ठीक नहीं। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना राग, देखते ही खाने की इच्छा होना, ललचाना, याद करते ही केवल नाम लो रसगुल्ले का और मुंह में पानी आ जाए, ऐसा राग और द्वेष। ये जो रस है, फिर निराहार हो गए, व्रत कर लिया, नहीं लेंगे, केवल मुंह का ही आहार नहीं, इंद्रियों के आहार से अपने आप को निराहार कर लिया, लेकिन केवल निराहार होने से नहीं चलेगा, रसवर्ज होना है। और वो रसवर्ज कब होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो केवल निराहार होने से नहीं चलेगा। ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग की मैंने बात की कि इंद्रियों को ट्रेनिंग दो कि कैसे रस ग्रहण करना है, कैसे सेवन करना है, मन को ट्रेनिंग दो इंद्रियों का उपयोग कैसे करना है, ताकि इंद्रियों से, विषयों से इंद्रियों को और इंद्रियों से मन को समेट सके। यह टेक्निकल ट्रेनिंग तो ठीक है, ये तो स्कूटर चलाने, मोटर चलाने जैसा ट्रेनिंग है कि आपको पता है कब क्लच दबाना है, कब गियर दबाना है, कब गियर डालना है, कब एक्सेलेरेटर दबाना है, इस प्रकार का। उससे केवल काम नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने के लिए उसकी जड़ को ही समाप्त कर देना पड़ेगा, जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा, रसवर्जम। यह उन्होंने उसका आदर्श बताया। विषयों से केवल अपने आप को निवृत्त करना, विनिवर्तनते, इससे काम नहीं चलेगा। उसके आगे की स्थिति है रसवर्जम रसोप्यस्य, उसके रस में से ही, आसक्ति में से पूरी तरह से हट जाए, रस में ही मन नहीं जाए, उसकी जड़ से ही हट जाए। यह कैसे होगा? तो उसका एकमात्र मार्ग बताया, परम दृष्ट्वा निवर्तते। ईश्वर साक्षात्कार से ही यह संभव है, परम दृष्ट्वा। इसलिए इंद्रियों को हटाना यदि विषयों से है तो लगाना कहां है? तो लगाना कहां है? उसकी झलक जब तक नहीं दिख जाती है, एक बार उसका साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो विषयों में से जो रस है वो रस नहीं हट सकता। वो रस हटेगा तभी जब उस आग के साथ जुड़ेंगे, तब वो जल जाएगा, तब वो जड़ जल जाएगी, और वह है ईश्वर साक्षात्कार। इसलिए निरंतरता उसमें भी नहीं आएगी, लेकिन साक्षात्कार हो जाए, एक बार वो झटका लग जाए, एक बार वो झलक दिख जाए, कि एक बार वो झलक दिख जाएगी, परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब उससे ही वो निवर्तित होता है। इसलिए यदि स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई है उसकी, और विषयों से उसका विनिवृत्ति हो चुकी है, उसके रस में भी उसको कोई आसक्ति नहीं रही है, यदि जड़ से वो हट गई है, तो इसका मतलब है कि उसको परम दृष्ट्वा। अभी तक क्या नहीं करना, क्या नहीं करना वो बताते जा रहे हैं। अब ये बता दिया कि क्या करने से ये सब हो जाएगा। अभी तक का जो है, बाहर से आत्मैव आत्मना तिष्ठा कब हो जाएगा? परम दृष्ट्वा। इसलिए वो हो जाए तो सब हो जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद को जब ब्राह्म समाज के अंदर जाकर के वो नरेंद्र युवावस्था में बड़े जोश में थे, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ऐसे कहते थे, तो रामकृष्ण मुस्कुरा देते थे, रामकृष्ण हंसते थे, और रामकृष्ण हंस के और मुस्कुरा के उनको कहते थे, ये सब तो तू कर लेगा, लेकिन ये सब करने की पहली सीढ़ी पता है तुझे? तो वो कहते थे, क्या है पहली सीढ़ी? पहली सीढ़ी तो ये है कि उसके दर्शन हो जाए, जब दर्शन हो जाएंगे तब वो सब करवाएगा, पहले उसके दर्शन करो। सबको कहा करते थे रामकृष्ण, शिव भावे जीव सेवा। तो वो कहते हैं शिव भाव के लिए शिव ज्ञान आवश्यक है, शिव ज्ञानेन शिव भाव, शिव भावेन जीव सेवा। जीव की सेवा करने की पात्रता तब आएगी जब उस जीव के अंदर शिव को देखने की पात्रता होगी। और शिव को, ईश्वर को उसके अंदर कब देख सकोगे? जब उस ईश्वर का ज्ञान होगा। ज्ञान होगा यानी कम से कम एक बार उसको देखा होगा। एक बार देखने से फिर आपको पता है, एक बार जिस जगह को, जिस चीज को आपने देख लिया तो आपको उसका स्मरण है, उसका भान है। इसलिए अपने स्वस्वरूप को देखना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, यही उसका एकमात्र लक्षण है। और ऐसा यदि नहीं हुआ हो तो यततो यपि कौन्तेय, चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना यत्न कर लो, बड़ा पक्का पुरुष है, पराक्रमी है, अपने आप में
ऐसा व्यक्ति है कि जिसने संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लिया और पक्का करके और उसने अपने आप को समेट लिया कि अब मैं नहीं बाहर ध्यान दूंगा, मेरा पूरा ध्यान मैं अंदर कर लूंगा। ऐसा भी क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को दृढ़ कह दे, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा उसने अभ्यास किया हो, कितनी उसकी क्षमता हो। मैं जब तिरुवन्नामलाई पहली बार गया था तो वहां पर मुझे एक योगी मिले, बड़े जबरदस्त योगी, और खूब वहाँ जंगल में रहते थे, आश्रम के बाहर में, और ऐसे ही मस्ती में रहते थे। किसी ने कहा बहुत बड़े योगी है, तो मेरे को आदत थी तो मैं जाकर के उनके पास बैठ गया। बातें करने की तो बात नहीं थी, कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे। बैठा, पता नहीं उनको क्या लगा, बैठा। थोड़ी देर बाद में वो खुद ही बताने लगे अपनी बातें कि मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, ये था वो था, और बहुत पैसा था, और सब छोड़ छाड़ करके, पता नहीं एक दिन मन में जचा, सब छोड़ छाड़ करके यहाँ आ गया। बच्चे वो संभालते, कभी घर जाता नहीं हूँ, घर वालों को पता भी नहीं है मैं यहाँ पर हूँ, और पहले तो यहाँ की भाषा भी नहीं पता थी, तो इसलिए किसी से बात ही नहीं करनी पड़ती थी। बड़ा मज़ा आता था और बहुत अच्छा लगता था। ऐसा बताते बताते खूब रोने लगे, और आंसू बहा करके रो रहे, आंसू बहा करके रो रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब इतना बुजुर्ग व्यक्ति, और आज से लगभग 15 साल पहले की घटना है, तो मैं तो युवा था एकदम। मैंने कहा क्या मेरे बच्चे के सामने ये रो रहे हैं, अब इनको मैं क्या सांत्वना दूं, क्या कहूँ। मैं चुपचाप बैठा, उनको पूछता रहा कि क्या हो गया, क्या हो गया। बोले नहीं, मेरे को 7-8 साल हो गए, लेकिन मेरा सारी साधना व्यर्थ चली गई। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, साधना व्यर्थ चली गई। बोले नहीं, एक गुरु मिल गए थे, उनसे मैंने खेचड़ी मुद्रा सीखी। खेचड़ी मुद्रा हठ योग की बहुत विशिष्ट, बड़ी खतरनाक ऐसी एक मुद्रा है, जिसमें अपनी जीभ को उल्टा करके अपने अंदर, गले के अंदर, कंठ के अंदर उल्टा करके जीभ को डाल देते हैं, और कंठ के अंदर जीभ जाने के बाद ऐसा कहते हैं कि ऊपर से वहां जो अमृत का झरना झरता है उसको पान करते हैं। ऐसा वर्णन घेरंड संहिता में आता है। खेचड़ी मुद्रा का जो वर्णन आता है कि वो जो जीभ का जो नोक है, जो बाहरी टिप है, वो जब वहां पर पहुंच जाता है अपनी पड़जीभ के अंदर जाकर के, तो वहां पर ऊपर से अमृत झरता है और अमृतत्व प्राप्त होता है। अमृतत्व प्राप्ति के लिए हठ योगी और आयु को बढ़ाने के लिए खेचड़ी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। कई लोग उसके लिए ये जो नीचे अपनी जीभ जो जुड़ी हुई थे उसको काटते भी हैं। हठ योग में तो कुछ भी करते हैं कि ये जुड़ा हुआ काटेंगे तभी पीछे जाएगी, तो इसलिए उसको पकड़ करके जीभ को खींचते हैं, लंबा करते हैं। कई उस खेचड़ी मुद्रा की पूर्व तैयारी के कई योग है। खेचड़ी मुद्रा मेरी सिद्ध हो गई, और खेचड़ी मुद्रा सिद्ध होने से इतना आनंद आता था, इतना रस आता था, इतना मजा आता था, और उस समय मैं हवा में रहता था। अब ऐसा हो गया कि खेचड़ी मुद्रा लगती है लेकिन वो आनंद नहीं मिलता है। खिचड़ी मुद्रा तो लगती है, मैंने कहा उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। बोले जीभ तो वहां पहुंच जाती है, अब तो आदत हो गई। उसने दिखा भी दिया मेरे को लगा करके, ये देखो लग गई, जब चाहूं तब लगा सकता हूं, लेकिन अब वो मजा नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। तो मेरे को एक साधक बताते, गुरु तो नहीं कह सकते, साधक ही है, सिद्ध तो नहीं कह सकते, साधक ही है, लेकिन बड़े अच्छे साधक है। और उन्होंने बहुत सारे पापड़ अपने जीवन में भी बेले और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की साधनाएं भी की है। तो मैंने उनके साथ उनको जोड़ दिया, क्या आप इनसे बात कर लो, तो इनसे आपको शायद कोई मार्गदर्शन मिल जाए। और फिर उनसे मैं संपर्क में रहा कि वो खेचड़ी मुद्रा वाले का क्या हुआ, वो बताते नहीं थे। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कभी ऐसे ही गप्पे मारते मारते, बातें करते करते मैंने कहा अरे वो तिरुवन्नामलाई वाला खेचड़ी मुद्रा वाला एक मैंने आपसे लटकाया था, उसका क्या किया आपने? उसका, बोले हो गया उसका उद्धार। मैंने कहा उसका उद्धार कैसे हुआ? तो बोले कोई बात नहीं, वो तो यंत्रवत हो गई थी, साधना यंत्रवत हो गई थी, उसकी आंतरिकता समाप्त करनी थी। वो ये है परम दृष्टवा निवर्तते, बोले उसको मिला ही नहीं था, उसको वो तो साक्षात्कार ही नहीं हुआ था। जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा तब तक खेचड़ी मुद्रा भी लगा ले, कुछ भी कर ले, निर्विकल्प समाधि कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जब उसको इस बात के प्रति सतर्क कर दिया कि तेरा लक्ष्य ये खेचड़ी मुद्रा नहीं है, तेरा लक्ष्य तो वो है परम दृष्टवा, उसको देखेगा तब होगा। यत तो यपि कौनते, कितने भी प्रयास कर लो, लेकिन ये इंद्रिया ऐसी है, इंद्रियाणी प्रमाथीनी, जबरदस्त तरीके से वो तुम्हारे को मथ देगी, मन को पूरी तरह से विक्षिप्त कर देगी, उद्वेलित कर देगी। हरंती प्रसभम मना, जबरदस्ती मन को हर करके ले जाती है और ईश्वर से हटा देती है। परम दृष्टवा नहीं हो सकता, वहां एकाग्रता नहीं रहती, और वो हट करके फिर विषयों में अपना मन चला जाता है। इसलिए कोई कितना साधना कर ले, कितना पहुंच जाए, और उसके बाद में कह दे अब तो मैंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया और अब मेरा मन नहीं ये जाएगा, उससे नहीं हटेगा, तो बोले हो नहीं सकता। वो कब बताते, एक
बहुत वृद्ध आचार्य थे और बड़े जबरदस्त साधक थे, ब्रह्मचर्य की साधना सारे जीवन ब्रह्मचर्य की साधना की थी और बड़ा जबरदस्त उन्होंने साधक थे। सारे लोग आते थे, गुरु आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, कई महिलाएं आती थी, माताएं आती थी। उनके वहीं आश्रम से के पास में ही एक कोई नर्तकी रहती थी, वेश्या रहती थी, वो भी उनकी शिष्या बनी और वो भी आती थी और बहुत सारी बातें। और वो तो सारा अपना जीवन ही उसका काम क्रीड़ा में बीता हुआ और उसमें वो अपने अपनी कला में अपने इसमें वो एक्सपर्ट थी। तो वो इस गुरु से कहती थी कि ऐसी स्थिति में मैं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करूं। तो उन्होंने उस स्थिति में उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया। और जब वो उसको खुद को लगा कि अब मेरे मन के ऊपर नियंत्रण हो गया, तब एक दिन उसने उस गुरु को पूछा, अपने गुरु को पूछा कि आपने तो पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आप सबको कहते रहते हो कि ऐसी फिसलन भरी रहा है कि कभी इसके ऊपर तुम मतलब कभी भी असावधान मत हो जाना और कभी भी ये मत सोचना कि मेरा मन नियंत्रण में आ गया। वो तो किसी भी क्षण फिसल सकता है, किसी भी क्षण फिसल सकता है, कितने भी साल हो जाने के बाद फिसल सकता है। आप हमेशा ये कहते हो, लेकिन हम लोग आपको देखते हैं 24 घंटे देखते हैं सारे। मैं तो इस बात में मतलब मेरा तो एक्सपर्टाइज ही है, लोगों के चेहरे देख करके उनके भाव में जानती हूँ और यही काम मैंने सारी जिंदगी किया है। मैं तो कह सकती हूँ कि आपके मन में इसका लेश मात्र भी नहीं बचा है और आपके मन में ये वासना नहीं आ सकती। आप तो पूरी तरह से इस वासना से मुक्त हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आप अब तो इस बात को कह सकते हो कि आपने इसके ऊपर नियंत्रण कर दिया। तो वो गुरु कहता है नहीं, मैं अभी भी नहीं कह सकता, अभी भी मैं इसमें प्रयासरत हूं। 80-85 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है। तो इस बहना को लगा कि ये तो कोई ज्यादा आती बात हो गई, ये विनम्रता की बात कर रहे हैं। बाकी शिष्य भी आपस में बात कर रहे थे कि ये गुरुजी ये विनम्रता से कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो पक्के है। एक दिन अचानक 8-10 साल के बाद में अचानक गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि उसको बुलाओ, उस नर्तकी को बुलाओ। इनको लगा कि क्या हो गया, आज नर्तकी के बारे में इनके मन में क्या बात आ गई, क्यों बुलाए। उन्होंने उस नर्तकी को बुलाया। नर्तकी आकर के बैठी और आकर के बैठी तो उन्होंने कहा, तुमने कुछ साल पहले मेरे को प्रश्न पूछा था कि क्या मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और क्या मेरा मन अब पूरी तरह से काम वासना से निवृत्त हो गया और क्या मैंने पूरी तरह से अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, ऐसा तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था। तो तब तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। आज मैं तुमको कह सकता हूं कि मेरे जीवन में मैंने ब्रह्मचर्य को साध लिया है और मैं बिल्कुल नहीं फिसला और मेरा मन अब पूरी तरह से नियंत्रित हो गया, ये मैं तुमको बता सकता हूं। तो उस नर्तकी ने पूछा कि ये तो आप तो 8 साल पहले भी कह सकते थे, ये तो स्थिति आपकी 8 साल पहले भी थी। बोले नहीं, 8 साल पहले ये स्थिति थी नहीं थी वो छोड़ दो, लेकिन अभी मैं इसलिए कह सकता हूं कि अभी 1.5 मिनट बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूं और शरीर छोड़ने में 1.5 मिनट ही बचा है। उस 1.5 मिनट की गारंटी मैं ले सकता हूं, इससे ज्यादा की गारंटी लेने की मेरी क्षमता नहीं थी। इससे 1.5 मिनट में नहीं फिसलूंगा, इसकी मुझे गारंटी, इसलिए आज मैं तुमको बुला करके ये कह रहा हूं। यत तो यपि कौन्तेय, जितना प्रयास कर लो, जितना कुछ भी साधन कर लो, प्रमाद ही नहीं, जबरदस्ती उठा करके ले जाते। ऐसे इंद्रियों को तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, उन सबको संयमित करके, उन सबको एकाग्र करके। संयम का अर्थ नियंत्रण नहीं है, संयम का अर्थ कंट्रोल नहीं है। संयम शब्द का अर्थ जो कंट्रोल करते वो बिल्कुल गलत है। संयम शब्द का जो टेक्निकल पारिभाषिक अर्थ है वो अर्थ तो बड़ा जबरदस्त है। जब धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग योग एक साथ एक विषय पर हो जाते हैं तब उसको संयम कहते हैं। संयम की महर्षि पतंजलि ने परिभाषा की कि जिस पर धारणा करो उसी पर ध्यान लग जाए और समाधि में भी वही रह जाए, तब वो संयम की स्थिति है। तीनों जब एक विषय पर हो जाते हैं तब वो संयम होता है। तानि सर्वाणि संयम, उन सारे इंद्रियों को संयम करके, बहिर्मुख इंद्रियों को जो मन को जबरदस्ती ले जाने की क्षमता करते, युक्त आसीत। कैसे बैठता है पूछा था ना, किम आसीत, उसका बता रहे कि स्थित प्रज्ञ बैठता है जब वो कुछ कर्म नहीं कर रहा होता है, जब बाह्य रूप से इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहा होता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है। मनसा वो कैसे होता है, युक्त, योग में जुड़ा हुआ, युक्त किससे, मत्परः, अपने अंदर विद्यमान उस पूर्ण पुरुष के साथ, उस परमात्मा तत्व के साथ। यहां भगवान श्री कृष्ण ने मत्परः, ये पहला श्लोक है भगवद गीता में जहां श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझसे
मुझ में एकाग्र होकर के मेरे प्रति अपने मन को पूरी तरह से लगा करके युक्त आसीत, मुझ में एक रूप होकर के वो बैठ जाता है। यहां मुझ में, यहां जो मुझ में है वह मैं जो है वो मैं व्यक्तिगत अहंकार के रूप में नहीं, परमात्मा अहंकार के रूप में कहा जा रहा है। उस वासुदेव की बात की जा रही है, जिसके बारे में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ये जो कहने वाला जो है, जो प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाला अंतर्यामी है, उस अंतर्यामी के प्रति अपने अंदर के उस मत पर ऐसे जो बैठता है, वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ये मत पर होने से वशे यस्तेन्द्रियाणि हो सकता है, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, वो रस जो है वो जड़ नहीं जाती जब तक परम दृष्टवा नहीं होता। और वो परम दृष्टवा क्या है? वो है मत पर, अपने आप में स्थित हो जाना, अपने आप में एकाग्र हो जाना। वह अपने अंदर के ईश्वर के साथ एकाग्र होकर के, और जब भी बैठे, जब भी शांत बैठे, जब भी वास्तविकता में कोई विचार नहीं कर रहे, सार्थकता के साथ तय करके कोई विचार नहीं कर रहे, उस समय अपने आप यदि विचार होने लगेगा तो क्या होगा? वो अगले श्लोक से बताया है। जब विचार आप जानबूझ करके नहीं कर रहे होते हैं, उस समय क्या करना है? तो उस समय युक्त आसीत, वो बैठी हुई स्थिति है। जिस समय कुछ व्यवहार नहीं कर रहे, वो बैठी हुई स्थिति है। सबसे घातक वही होती है, जो हमारे जीवन का ऐसा समय होता है जिस समय हम कुछ नहीं कर रहे होते, उसी समय वो आगे की सारी सीढ़ी, वो फिसल पट्टी पूरी आगे के 2 श्लोकों में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, ध्याये तो विषयान पुंस, वो होती है। इसलिए उस समय, जिस समय वास्तविकता में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जिस समय व्यस्त है, जिस समय लगातार सामने कुछ ना कुछ करने के लिए सामने काम है, उस समय तो मन उसमें लग जाता है। उस समय तो मन को भटकने का चांस नहीं मिलता। और वो यदि उदात्त लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ कर्म है, निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म है, तब तो इंद्रियों को गड़बड़ होने की बात नहीं। वो इंद्रियों को दिशा मिल गई है, उस कर्म में लग जाओ। गड़बड़ कब होती है? जब आसीत, जब बैठ जाते हैं, जब कर्म से हट जाते हैं, वह सबसे कठिन बात है। उस समय मत पर अपने आप के प्रति, अपने आप के अंदर रहने वाले उस आत्मा अंतर्यामी के साथ में, उस परमात्मा तत्व के साथ में एकाकार करना मन को, यह वह उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण, ये इंद्रियों के उपयोग का, इंद्रियों के प्रयोग का विज्ञान है। इसलिए मस्त रहने के लिए व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी कला वह है कि अपने आप को कैसे व्यस्त रखे, सतत कैसे व्यस्त रखे। और जिस समय कर्म करने के लिए ना हो, और वह कर्म निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव से करने का कर्म नहीं हो, उदात्त लक्ष्य के साथ किया गया, समत्व बुद्धि से किया गया, एकाग्र भाव से किया गया कर्म नहीं हो, ऐसा कर्म जब नहीं हो, उस समय व्यस्त रखना अपने आप। इसलिए जब खाली बैठ रहे हैं, उस समय करने के लिए कुछ ना कुछ काम रखना। हमारे कार्यकर्ता जब होते हैं, पूर्णकालिक बनता है कार्यकर्ता, तो उस पूर्णकालिक कार्यकर्ता के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है अपने आप को व्यस्त रखना। क्योंकि बताने वाला तो कोई होता नहीं है, बताया जाता है। जो काम उसको दिया जाता है, वो काम 24 घंटे का किसी को कोई काम नहीं दे सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 24 घंटे एंगेज नहीं रख सकता। उसको जो काम दिया जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का होगा, 10 घंटे का होगा। 8 घंटे 10 घंटे काम में चले गए, 5-6 घंटे नींद में चले गए, उसके बाद में 1-2 घंटा स्वयं के शारीरिक नित्यक्रम के लिए लग गया, स्नान आदि के लिए, तो बाकी जो बचता है अपने पास में कितना हुआ? 6 घंटे की नींद ज्यादा से ज्यादा, 1-1.5-2 घंटा नित्य कर्म के लिए हुआ 8 घंटे। 8 या 10 घंटे का काम 16 या 18 घंटे से ऊपर कोई व्यक्ति दुनिया का, चाहे कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो, 16 घंटे या 18 घंटे से ज्यादा उसके सामने काम नहीं होता है। बाकी बचे हुए 6 घंटे का क्या करेगा? बाकी बचे हुए 8 घंटे का क्या करेगा? यह जीवन का प्रश्न होता है। उसका जो सदुपयोग कर सकता है, वो अपने जीवन का वास्तविकता में सदुपयोग करता है। क्योंकि जीवन, वास्तविकता में जीवन जिसको हम कहते हैं, वो जीवन है क्या? वो जीवन तो समय ही है। 24 घंटे तो जीवन है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस 24 घंटे का जो सदुपयोग करता है, वो जीवन को गढ़ता है, वो जीवन का सदुपयोग करता है। इसलिए सबसे पहला पूर्णकालिकों को हम विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण देते थे। खास करके अपना प्रयास तो ये रहता था कि उनको ये बताया जाए कि कभी खाली मत रहना, खाली रहते समय करने के काम निकाल करके रहो।
5-6 काम ऐसे निकाल करके रखो कि जो काम खाली बैठ, जब जिस समय खाली मिले उस समय करना। तो बोले भैया इससे तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि पूरे काम हो गए। मैंने कहा यही आदर्श स्थिति यही है कि 2-4 काम पेंडिंग रहे, रात को सोते समय दिमाग में रहे कि ये 2 काम पेंडिंग है, तब दूसरा दिन तुम्हारा ठीक बीतेगा। तो फिर क्या करना, तो ये जो छोटी वाली भगवत गीता जो मेरे पास रहती है गुटका, ये भगवत गीता मेरे पास लगभग 16-18 साल से, जो भी व्यक्ति गीता स्वाध्याय करता था उसको मैं ये भगवत गीता देता था। उसकी कीमत 1 रुपये में मिलती थी पहले। मैंने कहा 1 रुपया मत देना, मेरे लिए उसकी कीमत है कि रोज कम से कम 2 श्लोक इसके पढ़ोगे। भैया कब पढ़ेंगे, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, दिन भर जाते। मैंने कहा देखो तुम संपर्क में जाते हो, कहीं पर संपर्क में जाकर के बैठते हो, आदमी अंदर में बैठा है और वो कहता है 2 मिनट अंदर किसी के साथ मिल रहा हूँ, 2 मिनट बाद तुमको अंदर बुलाऊंगा। वो जो 2 मिनट होते हैं उसका तुम क्या, उसमें क्या करेंगे। मैंने कहा बस उस समय निकालो भगवद गीता, बाहर 2 श्लोक पढ़ लो। आपके अध्ययन करने के लिए विषय, आपकी बैग झोला क्यों टांगा रहता है प्रचारक के कंधे के ऊपर, उसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ रखो। उस समय करने के काम, ट्रेन में प्रवास करते हैं वो सबसे खाली समय होता है, उस समय क्या करोगे, उस समय करने के काम बना करके रखो। हमारे आपस में जब बैठकें होती थी तो मैं कहता था बताओ क्या सोचा, खाली समय में करने के काम बताओ। वो क्रिएटिविटी से सोचते थे, छोटे छोटे बच्चे सोच करके निकालते थे इतने सुंदर सुंदर काम, और फिर उससे दूसरे को भी प्रेरणा मिलती थी। यह है युक्त आसीत मत परा। आसीत का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, खाली समय का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उस समय मत परा जो हो सकता है वो वशे ही यत्से इंद्रियाणि, उसकी इंद्रिया वश में रह सकती है। इंद्रियों को वश में रहने के 2 टेक्निक बताए, एक यांत्रिक टेक्निक कि इंद्रियों को प्रशिक्षण दो। क्या प्रशिक्षण दो, इंद्रियों को विस्तार का प्रशिक्षण दो और सूक्ष्मता का प्रशिक्षण दो, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने का प्रशिक्षण दो और क्षमताएं बढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करो नहीं, लेकिन 180 डिग्री में देख सकती है क्या आंखें, कितने दूर तक देख सकती है आंखें, कितने दूर का कान सुन सकते हैं, कितनी अधिक आवाजों को 1 मिनट में कितनी अधिक आवाजें कान सुन सकते हैं, ये प्रशिक्षण। और दूसरा प्रशिक्षण सूक्ष्मता का प्रशिक्षण, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का प्रशिक्षण। और लेकिन उससे भी बड़ी गहरी बात यह है, परम दृष्टवा निवर्तते, उस विषयों के अंदर के रस से यदि निवृत्ति पानी है, रसवर जो होना है, तो उसके लिए परम दृष्टवा वह प्रशिक्षण। इसलिए ईश्वर प्रणिधानानि, यह जो नियम बताया था वह नियम सबसे आवश्यक है। ऐसा हम प्रतिदिन यदि करेंगे तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना संभव हो सकेगा। उसमें आयु की बात नहीं है, वास्तविकता में उसमें प्रयत्न की भी बात नहीं है, उसमें कितनी निष्ठा के साथ में हम उसमें लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, मतपरह हो जाते हैं, उससे वह होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि एक क्षण के लिए भी खाली छोड़ देंगे मन को तो क्या होगा, उसके बारे में अगले 2-3 श्लोकों में बताया, उसको अपन कल देखेंगे, इंद्रियों के प्रभाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।